in adoption and development of teaching learning method, there is very importance of one thing, that there should be understanding between a trainer and the students. So for this, there are many methods we apply in our classroom. Among those methods, storytelling is one of the very innovative and must say where students feel themselves comfortable to share their thoughts and to understand the subject matter of very easily. So in this scenario, one of the very efficient teacher, Mrs. Khushbu Narayan, who actually applies this strategy in her classroom very well and will make us enable in adopting that technology in our classroom also. So how we can deal with this storytelling method in our classroom, and how we can make the students more comfortable so that they can understand the subject much better. With this, Khushbu ma'am will help us, so that without wasting much time, let's welcome our very efficient and very renowned teacher, Khushbu Narayan. Please welcome her. Myself, Khushbu Narayan. First of all, I want to thank Principal Ma'am and CBSE to given me this opportunity to share my views and thoughts about storytelling. Now I will start. Now my topic is what is storytelling? Hello. What is storytelling? फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको ये बताना चाहूंगी, स्टोरी टेलिंग पढ़ने से पहले, समझाने से पहले, व्हाट इज स्टोरी. ठीक है, स्टोरी क्या है? व्हाट इज स्टोरी? स्टोरी जहाँ पे हमारा एक रियल और इमेजिनरी थॉट बनता है, वहाँ पे जाके स्टोरी क्रिएट होती है. वहाँ पे पेपर और इवेंट्स भी होते हैं, लेकिन फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास 5 थिंग्स होते हैं जो हम उसको माइंड में रख के स्टोरी क्रिएट कर सकते हैं. तो स्टोरी टेलिंग में क्या होता है? स्टोरी और स्टोरी टेलिंग में ये डिफरेंसेस है कि स्टोरी में हम किसी भी चीज को, कोई भी एक्सपीरियंस को शेयर करते हैं. ठीक है, लेकिन स्टोरी टेलिंग में जब वो स्टोरी में कोई मैसेज हमारा आता है, दैट इज स्टोरी टेलिंग. तो हम इसको सीखेंगे कि कैसे स्टोरी टेलिंग को हम अपने वेरियस सब्जेक्ट में अप्लाई कर सकते हैं. ठीक है, पहले हम लोग देखेंगे व्हाट इज स्टोरी टेलिंग. इट इज अ मीन फॉर शेयरिंग एक्सपीरियंसेस. मतलब हम अपने फीलिंग्स, अपने इमोशंस, अपने थॉट्स को दूसरे के सामने एक्सप्रेस करते हैं. ये कहानी जो है, स्टोरी जो है, ये अभी से नहीं, ये मतलब सदियों पुराने से चलते आ रहे हैं. ये स्टोरी टेलिंग तो ये नहीं कि अभी ये सब्जेक्ट में ऐड हुआ है, ये बहुत जमाने पहले से है. जब भाषा नहीं आई थी और शब्द नहीं आए थे, उस समय से स्टोरी टेलिंग जो है, कथावाचन जिसको हम बोलते हैं हिंदी में, ये उस समय से चलता आ रहा है. जैसे पहले क्या होता था कि जब भाषा नहीं आई थी तो लोग लिख करके नहीं बता सकते, जब उन्होंने वो आर्ट के थ्रू बताते थे, तो उसमें भी एक स्टोरी हुआ करता था. वो आपस में जब बात करते थे तो वो एक स्टोरी, उनका पेंटिंग रहता था, उसमें वो अपनी सारी जो भी उनके साथ दिखी है वो सारा एक्सप्रेस वो स्टोरी जो है वो उनका पेंटिंग के थ्रू हुआ करता था. तो स्टोरी टेलिंग अभी से नहीं, काफी समय से ये चलता आ रहा है. तो जहाँ पे इन शॉर्ट में ये कहूंगी कि स्टोरी टेलिंग जो है, जहाँ पे जब हम किसी को कुछ भी समझा रहे होते हैं तो उसमें एक मैसेज जब वो आता है तो वो स्टोरी टेलिंग कहलाता है. दैट्स इट. नेक्स्ट ये इज पिक्चर. अब मैंने एक पिक्चर यहाँ पे ड्रॉ किया है. अब स्टोरी हम बनाएंगे कैसे? ये पिक्चर जो क्रिएट किया है, ये बच्चों को पहले हम ये दिखाएंगे कि ये पिक्चर्स में क्या होगा और क्या नहीं होगा. तो जैसे मैंने पिक्चर बनाया यहाँ पे, द फॉक्स एंड द क्रो. जब बच्चों को हम ये दिखाएंगे कि ये पिक्चर और ये द फॉक्स एंड द क्रो, बच्चे क्या करेंगे? बच्चे सोचेंगे कि ये पहला है, समझेंगे कि इस स्टोरी में फॉक्स और क्रो की बातें हो रही हैं. नेक्स्ट वो वीडियो को एनालाइज करेंगे. तो ये वीडियो नहीं है, ये आपका जैसे बुक्स में पिक्चर्स रहते हैं, वो पिक्चर को देखेंगे. इसलिए बच्चों की बुक में जनरली बहुत सारे पिक्चर्स रहते हैं. वो पिक्चर्स में वो देख रहे हैं एक कौवा पेड़ पे बैठा हुआ है और उसके मुंह में एक रोटी है और साथ ही साथ एक फॉक्स आ रहा है. तो ये वो सोचेगा कि आखिर को फॉक्स जो है उस कौवे के मुंह से रोटी लेना चाह रहा है. ठीक है, तो वो
कि आखिर क्या होगा, उसके लिए वो अपने ब्रेन को, मतलब उस ब्रेन को उसको थिंकिंग पावर उसकी इंक्रीज होने लगेगी। वो सोचने लगेगी आखिर होगा क्या, व्हाट इज नेक्स्ट। तो ये क्यूरियोसिटी उसके अंदर बढ़ती जाएगी और फिर वो सोचेगा कि होगा क्या, होगा क्या। तो हम इसके थ्रू बच्चों को ये कह सकते हैं कि चलो चलो बताओ, इसकी स्टोरी तुम खुद से बनाओ, ठीक है। अगर हमने उसे स्टोरी नहीं बताई है तो आप उनको बोलेंगे कि आप इसकी एक स्टोरी क्रिएट कर सकते हो। एज अ थीम हम उनको बच्चों को दे सकते हैं और बच्चों को बोलेंगे आप उसको सोचिए कि इसमें क्या स्टोरी वो बनेगी। जैसे ही बच्चा बनाएगा, वन बाय वन हम क्लास में बोल सकते हैं कि स्टैंड अप एंड से एंड मेक द स्टोरी। तो क्या करेंगे बच्चे, बच्चे बोलेंगे मैम ये एक पेड़ पर एक कौवा है बैठा हुआ, उसके मुंह में रोटी है और फॉक्स उसको रोटी को लेना चाह रहा है। तो वो कैसे लेगा, ये हमने स्टोरी उसको बताया नहीं कि वो क्या होगा। अब आप सोचो कि वो होगा कैसे, वो लेगा कैसे। तो बच्चे को फिर अपने दिमाग में वो सोचने लगेगा कि हम करें क्या, है ना, वो करेगा क्या। तो फिर वो सोचते 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 अपना हाथ रेस करेगा। तो उसके बाद क्या होगा, एक बच्चा बोलेगा मैम, वो उसको डराएगा। तो कौवा का डर जाएगा उससे नहीं, तो वो क्या करेगा, वो बोलेगा कि मैम वो उसकी प्रशंसा करेगा, है ना, उसकी प्रेस करेगा। तो वहां पे वो बोलेगा कि तुम बहुत ही क्या हो, सुंदर हो, है ना, बहुत ही सुंदर हो। जब कौवा को हमेशा लोग ये सोचते हैं कि बहुत काला होता है, उसको कोई लाइक नहीं करता, उसे हम लोग कभी पसंद नहीं करते। लेकिन जैसे ही कौवा को वो प्रेस करने लगेगा, तुम बहुत सुंदर हो, बहुत अच्छे लगते हो, तो कौवा के मुंह में जो रोटी है वो क्या होगा, खुशी से वो मुंह खोलेगा तो वो रोटी क्या होगा, गिर जाएगा और उसकी रोटी गिर जाएगी और वो उसको लेके चला जाएगा। तो ये स्टोरी हम, मतलब ये थीम हम बच्चों को दे सकते हैं और क्लास में ये चीज को हम करवा सकते हैं एज ए एक्टिविटी। इसके बाद नेक्स्ट क्या होता है, इसका नेक्स्ट क्या होता है, इसके थ्रू आप इतना तो आपने अगर सब्जेक्ट चैप्टर समझा दिया, अगर आपके चैप्टर भी लिए हैं, ये मैंने एग्जाम्पल के थ्रू आपको बोला। लेकिन अगर ऐसा कुछ भी थीम आपके बुक में दिया हुआ है, बच्चों की बुक में, एज आप इसको टीचिंग एड के थ्रू आप बता सकते हो बच्चों को। तो यहाँ पे आप इससे ये भी कर सकते हो, बच्चों को इसमें बहुत ही मजा आएगा। आप इसके थ्रू एक आप एक्टिविटी ये भी करवा सकते हो कि आप क्लास में उसको एज अ एक्टिविटी, मतलब एज अ परफॉर्मेंस के थ्रू भी इसको आप करवा सकते हो। जैसे ये स्टोरी मैंने ऐसे आपको बताई, इसमें एक्टिविटी जैसे बच्चे मुझे बताएंगे उसको एज अ सॉन्ग, एज अ राइमिंग। बच्चों को गाना सुनना बहुत पसंद होता है, गाना उन्हें बहुत अच्छा होता है। तभी तो बच्चों, छोटे बच्चे राइमिंग पढ़ते हैं, राइम्स पढ़ते हैं। क्यों? क्योंकि उन्हें पता है कि राइम्स में एक म्यूजिक होता है, ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार हाउ आई मतलब ये तो ट्विंकल ट्विंकल पढ़ते हैं। क्यों? उनको अच्छा लगता है, उनकी जो राइमिंग होती है वो बहुत अच्छी होती है। तभी तो बच्चों को जॉनी जॉनी ट्विंकल ट्विंकल बाबा ब्लैक सिखाया जाता है। तो उसी तरह से इसके भी हम बच्चों को देंगे, चलो आप एक पोएम बना के लाओ, तो बच्चा बना के लाएगा। क्या कोई बना सकता है इससे पोएम? नहीं बना सकता, लेकिन हम बच्चों को ये एक्टिविटी दे सकते हैं, बच्चों को बोल सकते हैं कि आप इसके एक पोएम बना के लाओ। तो बच्चे क्या करेंगे, इस पर वर्क करना शुरू कर देंगे। आप बच्चों को कोई भी वर्क दो, वो बहुत इफिशिएंटली तुरंत करना चाहेंगे। और जब उन्हें नहीं आएगा तो वो घर जाकर सोचेंगे मैम ने मुझे ये वर्क दिया था, मैं ये करूंगी। वो मम्मी पापा सबको परेशान करने लगेगा, क्योंकि एक्टिविटी में बच्चों को ज्यादा इंटरेस्ट लगता है, ना कि रिटर्न वर्क में। तो क्यों ना हम कोई भी टॉपिक, कोई भी सब्जेक्ट को एज ए इंटरेस्टिंग वे में बच्चों को समझा सकते। तो स्टोरी टेलिंग एक ईजीएस्ट मेथड है, ये हमारा एक ईजीएस्ट मेथड है जो हम सीबीएसई ने इसे लिया है और इस टॉपिक को हमें दिया है कि आप उस पर अपने ओपिनियन, अपने थॉट्स को शेयर करके आप उसको यूटिलाइज कर सको क्लास में। तो अब मैं इसे आगे बताती हूँ कि फॉर एग्जाम्पल मैं आपको एक एक्टिविटी करके दिखाती हूँ। जैसे कि थीम था, मैंने बच्चों को दिया, फॉर एग्जाम्पल बच्चे ने बनाया, तो बच्चे कैसे करेंगे। एक कौवा जंगल में पेड़ पे बैठा था, उसके मुंह में रोटी का एक टुकड़ा था। लोमड़ी आई कौवे से बोली, क्या बोली, रंग तेरा गोरा गोरा दाग नहीं है, बोली तेरी मीठी मीठी और हंसी है। कौवे खुश होकर क्या किया, मुंह खोल दिया और रोटी गिर गया नीचे। लोमड़ी रोटी लेके जंगल भाग गई।
रोटी लेके जंगल भाग गई। तो जैसे हम लोग बच्चों को एक्टिविटी कोई भी स्टोरी के थ्रू करवा सकते हैं, और ये जो एक्टिविटी होगी ना वो बच्चे काफी समय तक याद रखेंगे। जब मैं स्कूल ज्वाइन की थी, तो जब मैं प्रीवियस स्कूल में थी, जब मैंने ज्वाइनिंग किया था, तो वहाँ पे क्या था ना कि हमें एक्टिविटी करने बोला गया था। एक्टिविटी के थ्रू आपको डेमो देना था, तो मैंने ये काम किया था। वो बच्चे आज भी मुझे मिलते हैं रास्ते में, वही वाली मैम है जिसने ये एक्टिविटी किया था। तो वो बच्चे काफी समय तक मेमोराइज करते हैं इस चीज को। तो क्यों ना हम ये चीज को हम हमेशा के लिए यूज करें। इवन छोटे बच्चों के लिए स्टोरी टेलिंग नहीं होती है, सभी मतलब सीनियर्स के लिए इसकी एक पूरी पढ़ाई होती है स्टोरी टेलिंग की। एक ऐसा मेथड है कि हम इसको हर एक सब्जेक्ट में यूज कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, पहले हम इसको ये समझ लें कि फोर ईज क्या है स्टोरी टेलिंग, ठीक है। फिर हम सोच सब्जेक्ट बाई सब्जेक्ट। फोर ईज ऑफ स्टोरी टेलिंग। इफेक्टिव तो बहुत ही है, जैसा कि मैंने बोला कि ये बच्चों को इतना इफेक्ट कर देता है कि वो लंबे समय तक याद, वो बच्चे को जो आप बचपन में स्टोरी सुनाते हो वो आप अभी तक याद रखते हैं। कि जैसे मुझे भी मेरी दादी ने सुनाया, तो मैं अभी तक याद रखती हूँ कि मेरी दादी ने ये स्टोरी सुनाई थी। डजंट मैटर कि वो क्या था, मतलब वो सोशल वैल्यू डेवलप करना चाह रहे थे, मोरल वैल्यू डेवलप करना चाहते थे, वो मैटर नहीं करता, लेकिन वो बच्चे को वो स्टोरी याद रहती है। तो बच्चों को स्टोरी के थ्रू हम बहुत कुछ बता सकते हैं। दिस वे ये इफेक्टिव है। एंटरटेनिंग, बच्चे बहुत इंजॉय करते हैं। जब स्टोरी हम सुनाते हैं छोटे बच्चों को, तो वो इंजॉय कर, वो दूसरी दुनिया में चले जाते हैं। मतलब उनको लगता है कि मैं वहाँ सब कुछ देख रहा हूँ, विजुअलाइज करने लगती हूँ, उससे उनकी सेंसरी जो ऑडियंस है वो सारा एक्टिव हो जाते हैं। तो स्टोरी टेलिंग इस तरह से भी इफेक्टिव और एंटरटेनिंग भी है। इंगेजिंग, वो बच्चे वो अपने आप को उस स्टोरी में हीरो समझने लगते हैं। अगर आप उनको उससे करेक्ट करें तो वो उस अपने आप को वहाँ पे हीरो समझने लगेंगे, और वो ऐसा विजुअलाइज करेंगे कि मतलब मैं भी हूँ वहाँ पे, अगर मैं रहता तो मैं क्या करता। तो आप इस तरह से भी बच्चों को आप स्टोरी के थ्रू कनेक्ट कर सकते हो। नेक्स्ट इज एजुकेट। ऑब्वियसली जब हम उनको समझा रहे होंगे, जब हम उसको स्टोरी सुना रहे होंगे, तो उसमें एक मैसेज होगा। वो ना स्टोरी टेलिंग का मतलब क्या होता है, जब हमारे दादा दादी मामा मामी कोई भी मम्मी पापा स्टोरी सुनाते हैं, या फिर हमारी क्लास टीचर स्टोरी सुनाती है, उसका मोटिव क्या होता है कि हमें एक मैसेज देना है ना। उसमें या तो वो गुड हैबिट्स हो, या फिर कोई मॉरल वैल्यूज होगा, या उसमें कुछ गुड हैबिट्स हम उसमें से ले रहे हैं, या कोई बैड हैबिट्स के बारे में बता रहे हैं कि तुम्हें ऐसा नहीं करना है। मतलब वहाँ पे हमें कुछ ना कुछ उसमें मैसेज मिलता है। तो स्टोरी टेलिंग का मतलब ही है कि वहाँ पे हमें कुछ मैसेज मिलेगा ही। तो ये एक ऐसा मेथड है जो बच्चों को एजुकेट भी करता है। जो आज हम लोग पढ़ते हैं बुक्स में, हमारे जितने सारे बुक्स हैं, इवन 9th 10th की बुक्स आप देख लो, रॉबिन हुड जो रियल हीरो थे, तो उसको आज हम बुक में भी पढ़ रहे हैं ना। तो उसमें क्या है कि वहाँ पे उनके बारे में लिखा हुआ था कि उनके बाद वो ऐसा करते थे कि जैसे गरीबों की जो मतलब गरीबों को हेल्प करने की, अमीरों की धन को लुटा करते थे। ऐसा कुछ था ना स्टोरी में, रॉबिन हुड की स्टोरी में। तो वो एक रियली में वैसा करते थे। तो हम उन बच्चों को वो चीज से कनेक्ट करते हैं, और हम बताते हैं कि नहीं देखो वो रियल हीरो थे, लेकिन वो किए क्या, गरीबों के लिए क्या किए। तो मतलब हम उनको कनेक्ट करके एजुकेट भी कर सकते हैं। In all fiction books, there are story elements. Story elements help us to understand what we are reading. We're going to learn about 5 different story elements. Let's call these our story elements 5. As in our hand, 5 fingers, 5 elements. Each finger will stand for a different story element. 5 of them. Number 1, the thumb will stand for the characters. There's main characters and supporting characters. There can be more than one. These characters are the people in the story. They can be animals, people, or even things. A man, a turkey,
a boy, a girl, or a ghost. Number 2, the index finger will be the setting. The setting is when and where the story takes place. There can be more than one setting in a story, such as outside, inside, the store, the airplane, summer. Number 3, the next finger will represent the events in the story. The beginning, the middle, and the end. Events from the beginning, events from the middle, and events from the end of the story. Our ring finger will be the problem in the story. The problem is when something goes wrong in the story. There can be more than one problem in a story. It can be a big problem or a small problem. And number 5, the pinky finger will be for the solution. The solution is how the problem is fixed or solved in the story. Remember the story element 5, characters, setting, events, beginning, middle, end, problem, and solution. हेलो, यस। अभी आपने जो वीडियो देखा इसमें हमने क्या देखा कि जब भी हम कोई भी स्टोरी बनाते हैं तो वहाँ पे हमें कुछ एलिमेंट्स को याद रखना होता है, ठीक है। ये नहीं कि हम कुछ भी कैसे भी बना दें, इसकी फॉर्मेट होती है। इसे हम इजीली 5 फिंगर्स पे लर्न करके रख सकते हैं और एक प्रॉपर स्टोरी बना सकते हैं। जैसे फर्स्ट स्टेज जहाँ पे हमने देखा, फर्स्ट था हमारा थंब। आपको पहला पॉइंट ये याद रखना है कि थंब में हम ये कर सकते हैं कि कैरेक्टर, वो कैरेक्टर कोई भी हो सकता है। अगर आप किसी एनिमल्स के थ्रू बना रहे हैं तो एनिमल्स हो सकते हैं, वो कोई मैन, कोई वुमेन या फिर कोई बर्ड, तो वो आपका कैरेक्टर वो आप पे डिपेंड करता है कि आप क्या बना रहे हो। फिर सेकेंड इज सेटिंग। आपको अगर आप एनिमल दे रहे हो तो ऑब्वियसली आप घर तो नहीं दोगे, आप उसको बैकग्राउंड में आप उसका जंगल ही दोगे, है ना, जंगल दोगे। अगर कोई एनिमल दे रहे हो, लायन दे रहे हो तो ऑब्वियसली देन गुफा दिखाओगे, आप उसमें घरों तो दिखाओगे नहीं। तो ये सब छोटी छोटी चीज है जो हमें याद रखना है। थर्ड इज आपका इवेंट आपका होगा बिगनिंग में, मिडिल में और एंड में। तो बीए में आपको एकदम अच्छी समझ में रखना है कि फर्स्ट में क्या होगा, नेक्स्ट क्या होगा और लास्ट क्या होगा। नाउ फोर्थ इज आपका इंडेक्स फिंगर। इंडेक्स फिंगर में आपको ये रखना है कि प्रॉब्लम क्या होगी। हर एक कहानी की कोई प्रॉब्लम होती है, उसके बाद लास्टली हमारा क्या है, सॉल्यूशन। तो ये 5 थिंग्स आपको दिमाग में रख के स्टोरी को फॉर्मेट बनाना है, ठीक है। तो ये अगर आप माइंड में रख लिए ना 5 एलिमेंट्स, तो आप इजीली कोई भी स्टोरी बना सकते हो। जैसे फॉर एग्जाम्पल जो वेरियस सब्जेक्ट अगर इसको जोड़ने की कोशिश करेंगे तो हम फॉर एग्जाम्पल इंग्लिश आप ले लो। जैसे हम बच्चों को पार्ट ऑफ स्पीच पढ़ाते हैं, ठीक है, पढ़ाते हैं ना, जिसमें नाउन, प्रोनाउन, है ना, और वर्ड, ये सारी चीज होती है। तो अगर हम नाउन पढ़ा रहे हैं तो ये कह सकते हैं बच्चों को, जहाँ नाउन होगा, नाउन और वर्ब एक बहुत ही अच्छे फ्रेंड है, जहाँ नाउन होगा वहाँ वर्ब होगा, ये लोग कभी भी अलग नहीं होते हैं। फिर आप ऐसे भी कर सकते हो, जैसे 5 बच्चों को आप खड़े करें और आप 5 नाउन, आप 5 नाउन बताओ, आप 5 वर्ब बताओ, 5 प्रीपोजिशन वर्ड बताओ। तो इस तरह से आप उनके डेवलपिंग जो है उनका इंग्लिश का वर्ब पास ऑफ स्पीच फ्रेंडली आप उसको इंक्रीज कर सकते हो। फिर आप जैसे हायर क्लास में जाओगे, जैसे आपकी 9th 10th की है, आप ये कर सकते हो, आप बच्चों को राइटिंग के थ्रू में बता रही हूँ, अगर वो राइटिंग इंक्रीज करनी, राइटिंग स्किल्स इंक्रीज करनी है तो आप उनको एक टॉपिक दे सकते हो। जैसे कि कुछ बच्चे हैं जो अपनी जो लंच ड्यूरेशन है उसको इंक्रीज करना चाहते हैं। फॉर एग्जाम्पल हमारे 25 मिनट्स की लंच ड्यूरेशन है, आप 30 मिनट्स करना चाहते हो, तो आप उसके लिए आप उनको एक टॉपिक के लिए आप उनको ये कहो कि आपको रेसेस टाइम में 5 मिनट इंक्रीज करना है, ठीक है, हमें 5 मिनट इंक्रीज करना है। ऑब्वियसली क्यों करना है, तो हम अपने फ्रेंड के साथ जो एक एक्स्ट्रा बाइट लेते हैं ना, उसका टाइम नहीं मिलता। ऑब्वियसली हमारी मैम जो है प्रिंसिपल मैम
वो इस चीज को कंसिडर करें कि चलो ये चीज भी होना जरूरी है बच्चों में, तो वो मे भी उनको प्लीज करें। तो आप इस पर प्रॉपर राइटिंग बच्चों से लिखवा सकते हो। फिर आप रियल हीरो, जैसे मैंने पहले बोला रियल हीरो, रियल हीरो को भी आप अपने ये बताओगे कि पहले वो उस समय को जो रियल हीरो हुआ करते, रॉबिन हुड के बारे में बताया, अगर आप रहते तो आप क्या करते। तो मॉडर्न टेक में आप क्या करोगे और जो ओल्डन में उसने वो किया, तो उससे भी आप न्यू राइटिंग क्रिएट कर सकते हो, न्यू स्टोरी क्रिएट कर सकते हो। जैसे अभी मूवी आई है पृथ्वीराज चौहान, ये हमें क्या मॉरल वैल्यूज या सोशल वैल्यू ये सिखा रहे हैं ना कि उसने क्या किया, उनकी क्या मतलब उन्होंने क्या क्या अच्छे काम किए और वो क्या देश के लिए करना चाहते थे। तो वो आज की जो मूवीज आ रही है, क्यों आ रही है, क्योंकि हमें वो सिखाना, हमारे बच्चों को सिखाना चाह रही है कि वो उस समय वो काम कर रहे हैं, आपको भी करना है। आपको इन मॉडर्न एज में आपके अकॉर्डिंग उस काम को आगे ले जाना है, आपके मॉरल वैल्यूज को डेवलप करना है ना। इंग्लिश की बात हो गई, अब हम मैथ्स में आते हैं। मैथ्स में आप ये कर सकते हो, जैसे केस स्टडी होता है, उसमें आप उसमें बच्चों को ये कह सकते हो कि जैसे डायरेक्शन, रोहन 5 किलोमीटर चला, सोहन 6 किलोमीटर, वो किस पॉइंट पे मिलेगा। तो केस स्टोरी में भी आप स्टोरी को क्रिएट कर सकते हो ना। अगर साइंस में, साइंस मीन्स क्यूरियोसिटी, अगर जिसमें क्यूरियोसिटी नहीं है, जिस बच्चों में क्यूरियोसिटी नहीं है, इट मीन्स वो साइंस का स्टूडेंट नहीं है। तो साइंस में ऑब्वियसली आप उससे वो बोल सकते हो कि चलो आपको बताना है कि फिश जो है स्विम क्यों करती है और बर्ड फ्लाई क्यों करते हैं, तो उस पर वो रिसर्च करना है। तो वो पढ़ के समझ लिया, मैम ने पढ़ाया है, पापा ने पढ़ाया है, ट्यूशन मैम ने पढ़ाया है, बस कंप्लीट नहीं। आप वो होता क्यों, वो रीजन क्या, व्हाट इज द रीजन बिहाइंड इट। ये चीज आपको बच्चों को देना है, ये टॉपिक देना है, उसको समझना है कि आखिर ऐसा क्यों है। और छोटे बच्चों की जहां तक बात है, आप उनको वीडियो दिखा सकते, ऑडियो वीडियो बच्चे को ज्यादा वो इंटरेस्टेड करते हैं, क्योंकि वो वीडियो ऑडियो में वो ध्यान से देखते हैं। और जब क्लास में पढ़ा रहे होते हैं ना, तो बच्चों का ध्यान भले वहां से बैठे रहते हैं, लेकिन उसकी ध्यान कहीं और होती है। इसलिए वीडियो आज हमारे पास टेक्नोलॉजी इतना अच्छा आ गया, तो हम लोग क्यों ना उसका यूज करें। नेक्स्ट साइंस में आप जैसे मान लो हम लोग पढ़ाते हैं पार्ट्स ऑफ प्लांट, है ना, पार्ट्स ऑफ प्लांट या फिर टाइप्स ऑफ प्लांट, है ना। तो बच्चे हमेशा कंफ्यूज करते हैं कि श्रब क्या है, हर्ब क्या है, फीवर क्या है, प्राइमर क्या है। फॉर एग्जाम्पल छोटे किड्स की बात कर रही हूँ, तो वो हमेशा, जैसे मैंने ये पूछा एग्जाम्पल ऑफ हर्ब्स, तो उसने कहा श्रब्स, ठीक है। तो मैं समझ गई कि बच्चों को क्या समझ में नहीं आया, तो फिर मैंने उन्हें ये समझाया। आप भी उन्हें ऐसा समझा सकते हो, मतलब आप अपने तरीके से जो भी टॉपिक समझा रहे हो ना, मेरे कहने का मतलब आप जो भी टॉपिक लेके क्लास में एंटर किए हो, उसको अपना एक स्टोरी बना के इंटर करो, ताकि आप उसको अच्छे से, वो जो 30 मिनट का जो ड्यूरेशन होता है वो 15 मिनट में ही कंप्लीट हो जाएगा। तो क्यों ना हम स्टोरी के थ्रू क्लास में एंटर करें। तो मेरा एक मेथड है जिसके थ्रू हम बच्चों को इजीली कोई भी चीज समझा सकते हैं, क्योंकि बच्चों के अंदर जो स्टोरी है ना, वो काफी दिनों तक है। तो मैंने पहले ही कहा कि वो स्टोरी काफी समय तक रहती है, वो बचपन से अगर सुनाते तो वो लास्ट मोमेंट तक हमारा याद रहता है। तो जैसे कि मैंने अभी आपको बताया कि जैसे मैंने हर्ब्स से एग्जाम्पल पूछा, तो उसने श्रब्स बताया, तो श्रब तो खुद ही एक टाइप्स ऑफ प्लांट है। तब फिर मैंने बच्चों को ये कहा कि हर्ब्स के बच्चे जो हैं उनका नाम अलग है, डिफरेंट है, ठीक है। सभी जैसे मम्मी पापा दादा दादी ऐसा होते हैं, ये टाइप्स ऑफ प्लांट हो गए, ठीक है। और उनके बेबीज डिफरेंट हो गए। तो इस तरह से अगर आप बच्चों को बताओगे ना, बच्चों को पहले आप वर्चुअलाइज करो, जैसे आपने क्लास में समझा दिया, ठीक है, एज अ स्टोरी आपने नॉर्मल वे में आपको समझा दिया। लेकिन अगर बच्चे नहीं समझते तो वहां पे आप स्टोरी यूज कर सकते हो। बच्चों को स्टोरी के थ्रू अगर आप समझाओगे ना, तो वो लाइफ लॉन्ग याद रहता है। तो मेरा यही कहने का मतलब है कि स्टोरी टेलिंग बहुत ही इफेक्टिव है। एक बार थॉमस एडिसन स्कूल से घर आए और अपनी माँ को एक नोट पकड़ा। उन्होंने अपनी माँ को कहा, टीचर ने मुझे ये नोट लिख कर दिया है और कहा है कि सिर्फ आप ही इसे पढ़ सकती हैं। इसमें क्या लिखा है? एडिसन की माँ की आंखों में आंसू थे।
आप तो बेटा जीनियस है, लेकिन अफसोस हमारा स्कूल उसके लिए बहुत छोटा है और यहाँ अच्छे टीचर्स भी नहीं हैं, इसीलिए बेहतर होगा कि आप उसे खुद ही पढ़ाएं। एडिसन की माँ ने उन्हें सब तक खुद ही पढ़ाया जब तक उनकी मृत्यु नहीं हुई। उसके कई सालों बाद दुनिया को भी ज्ञात हो गया कि एडिसन सच में जीनियस है और सदी के सबसे बड़े आविष्कारकों में से एक है। फिर एक दिन एडिसन को उनकी माँ के सामान में वही नोट मिला जो एडिसन की टीचर ने दिया। उसमें लिखा था, आपके बेटे की दिमागी हालत ठीक नहीं है, हम उसे स्कूल आने की इजाजत नहीं दे सकते हैं, उसे निकाला जा रहा है। वो नोट पढ़ के एडिसन भावुक हो और अपनी डायरी में लिखा, थॉमस एडिसन मानसिक रूप से बीमार व्यक्ति है, जिसे उसकी माँ ने सभी का जीनियस बना दिया। प्रेरणा और प्रोत्साहन के चंद शब्द इंसान का पूरा जीवन बदल सकते हैं। हेलो, आप सब अभी देख रहे होंगे, इनको आप सब कोई जानते होंगे, ये कौन है? तो इन्होंने बहुत सारे थॉट्स दिए हैं, ठीक है। अभी जो आपने वीडियो देखा, इन्हीं की वीडियो थी। उस वीडियो में एक बहुत सुंदर सा मैसेज था, ये हमारे टीचर्स के लिए मैसेज है। ये बहुत सारे बच्चे क्लास में कोई फर्स्ट करता है, कोई अच्छा नॉलेजेबल होता है, या कभी कोई बच्चा कोई और क्षेत्र में होता है जो बहुत ही अच्छा, मतलब उसकी परफॉर्मेंस होती है, मतलब अलग अलग स्किल्स उनके अंदर होती हैं। तो हम ये स्टोरी हम अपने लिए यूज कर सकते हैं, हम अपने लिए आप इसको यूज करके देख सकते हैं कि सभी बच्चे एक समान नहीं होते हैं, है ना। हमें किसी भी बच्चों को डिमोरलाइज नहीं करना चाहिए। तो ये शॉर्ट वीडियो हम अपने टीचर्स के लिए था। ये जो हमारे साइंटिस्ट इनको सबको जानते हैं, एल्बर्ट आइंस्टाइन, इन्होंने बहुत ही सुंदर लाइन कही है, इफ यू वांट योर चिल्ड्रन टू बी इंटेलिजेंट रीड देम फेरी टेल्स। में अगर आप अपने बच्चों को इंटेलिजेंट बनाना चाहते हो तो ऑब्वियसली उनको ये सुनाओ, स्टोरी सुनाओ, क्योंकि जब स्टोरी आप बच्चों को सुनाओगे ना तो वो बच्चे इंस्पायर्ड होंगे। जब आप कोई वो गलती करते हैं तो हम लोग क्या करते हैं, हमें बोलते हैं हम अपने जमाने में ऐसे करते थे, हम ऐसे करते थे, मम्मी ऐसे करती थी। बच्चे को लगेगा कि मेरी मम्मा ऐसे करती थी, हम भी ऐसे करेंगे, तो वो ज्यादा इन्फ्लुएंस करेगा बच्चों को। इफ यू वांट देम टू बी मोर इंटेलिजेंट रीड देम मोर फेरी टेल्स। और भी ज्यादा ब्रिलियंट बनाना चाहते हो तो ऑब्वियसली फेरी टेल्स, क्योंकि फेरी टेल्स में एक सुंदर सा मैसेज होता है। जैसे हमारे बहुत सारे पंचतंत्र, ये सब जो शॉर्ट स्टोरीज आते हैं ना, वो उसमें तो बहुत सुंदर मैसेज होता है और हर एक मैसेज बच्चों को इफेक्ट करेंगे, चाहे वो सोशल वैल्यूज हो चाहे मॉरल वैल्यूज हो। तो कहने का मतलब है कि साइंटिस्ट थे, इन्होंने बहुत ही इस पर रिसर्च की कि बच्चों को रोड लर्निंग से दूर रखा जाए, उनको स्टोरी के थ्रू उनको इंकरेज किया जाए। ये आपको पता है, ये पढ़ने में इनको मन नहीं लगता था, कभी ये पढ़ाई नहीं करते थे, इनको स्कूल से निकाल दिया, जैसे आपने वीडियो में देखा, इनको स्कूल से निकाल दिया गया था। क्यों? क्योंकि ये रिसर्च करते थे। ये क्या करते थे? रिसर्च करते थे। लेकिन इन्होंने अपना जो स्टोरी है, वो स्टोरी में ये कहना चाहा कि नहीं, अगर हम बच्चों को कहानियां सुनाएंगे या रिसर्च करने देंगे कि वो करना क्या चाहते हैं, तो इट कैन बी मोर इफेक्टफुल। अब इसकी क्या एडवांटेजेस हैं, ये हम देखते हैं। रिडीज बोल्ड, ऑब्वियसली हम लोग इस क्लास में स्टोरी सुनाते हैं, बच्चे कुछ भी कर रहे हो, कितना भी फिल्मर्शी कर रहे हो, वो एकदम मतलब प्रॉपर वे में बैठ जाते हैं, वो मतलब डिस्टर्ब नहीं करते। तो क्यों ना हम इसको एज ए एडवांटेज स्टोरी टेलिंग को यूज कर सके। सेकेंडली एंजॉय इज टुडे, ऑब्वियसली स्टूडेंट जो है एंजॉय करते हैं स्टोरी को, उनमें क्यूरियोसिटी होती है कि आगे क्या होगा, नेक्स्ट उन्हें जानने की इच्छा होती है और उनकी जो लर्निंग स्किल है, मेमोरी पावर है, थिंकिंग स्किल है, सारा कुछ बढ़ जाता है। नेक्स्ट है टीचर गेट इंस्टेंट रिजल्ट, और यहाँ पे इंस्टेंट रिजल्ट भी मिलता है, क्योंकि हम जब पढ़ा रहे होते हैं, जब हम स्टोरी सुना रहे होते हैं, तो हम पॉज करके बच्चों से सामने से क्वेश्चन पूछ सकते हैं और बच्चे हमें आंसर करेंगे, तो हम उस पर जान जाते हैं कि वो ध्यान दे रहा है या नहीं, उसे नॉलेज हुआ भी कि नहीं, वो सीखे भी कि नहीं। तो हमें इंस्टेंट रिजल्ट वहीं पे मिल जाता है, ठीक है। नेक्स्ट है अफोर्डेबल, ये कहीं भी आप स्टोरी कहीं भी सुना सकते हो, क्लासरूम में, बाहर ग्राउंड में, आप कहीं भी उसको ले जा सकते हो बाहर घुमाने के लिए, वहां भी आप स्टोरी सुना सकते हो। एज अ वीडियो आप दिखा सकते हो, एज अ ऑडियो आप सुना सकते हो, मतलब ये अफोर्डेबल है, इसमें कोई भी आपको पैसा नहीं लगता।
डिसएडवांटेज, टाइम कंज्यूमिंग। क्यों डिसएडवांटेज है, क्यों इसका कोई बता सकता है? कैन एनीवन से टाइम कंज्यूमिंग? ये तब होगा जब आप जिस टॉपिक को आप बताना चाह रहे हो बस आप उसको रिलेट नहीं कर पा रहे हो, तो आप वो बच्चों को नहीं समझा पाओगे, बच्चे को समझ में ही नहीं आएगा। अगर आप कुछ बताना चाह रहे हो, फॉर एग्जाम्पल जैसे मैंने टाइप्स ऑफ प्लांट बोला, अगर आप पार्ट्स ऑफ प्लांट बता रहे हो तो क्या बच्चे समझेंगे? बिकॉज में टाइम 30 मिनट ऐसे ही चला जाएगा, बच्चे कुछ भी नहीं समझेंगे। तो हमें प्रॉपर एक फॉर्मेट बना के क्लास में इंटर करना, इस मेथड को आसानी अच्छे से प्रिपेयर करके जाना है। नेक्स्ट है बी अनसब्जेक्टिव लीड्स टू बॉर्डम। मतलब जैसा कि पहले कहा, हमें अनसब्जेक्टिव होना ही नहीं है, हमें प्रॉपर वे में क्लास में जाना है और उसको पहले खुद को अपने आप को डिफाइन करना है कि नहीं, हम जो बताने वाले हैं उसकी अगर हम समझ गए हैं तो बच्चे भी समझेंगे। ये सोच लेकर आप क्लास में एंटर करते हो तो ऑब्वियसली बच्चे समझेंगे। स्ट्रेसफुल, जब बच्चे समझेंगे ही नहीं तो वो आंसर क्या करेंगे? वो सोचते रहेंगे अब हमसे मैम पूछेगी, अब मुझे मैम खड़ा करेगी, वो छुपेंगे, वो देखना नहीं चाहेंगे, मैम को आइस टू आइस कॉन्टैक्ट नहीं होगा, वो डरते रहेंगे। इसलिए हमें उन्हें प्रॉपर तरीके से समझाना है, तब अगर वो समझेंगे तो ऑब्वियसली उनकी हाथ उठने लगेगी। नेक्स्ट है टीचर सेंटर्ड। ऑब्वियसली इसमें ये होता है कि टीचर ही केवल बोलती हैं, बच्चे नहीं बोलते, लेकिन हमें टाइम टू टाइम ये अपॉर्चुनिटी बच्चों को भी देना चाहिए ताकि बच्चे से ये जान सके कि बच्चे समझे कि नहीं। अगर हम जो पढ़ाए 30 मिनट हमने लेक्चर दिया, हमने स्टोरी सुनाया, वो बच्चे समझे कि नहीं हम कैसे जानेंगे? तो हमें उन्हें पॉज करके उनसे क्वेश्चन, अगर क्वेश्चन पुट अप करें और आंसर मिलता है, इट मीन्स हमारा जो आज का जो हमने समझाया, जो एक्टिविटी क्लास में की है, वो बच्चे समझ गए कि नहीं, ये समझ में आ जाएगा। Sharing and caring. Hi Nani, hi Sibi, hi Arjun, hi Anshu, hi Fuji. Let's go play in the park. Yeah, come on. Just a sec. I have something interesting to play with. Hey, what's that? Looks like a new toy. Toy? Yeah, I guess it's a car. Yes, this is a remote-controlled car. Wow. Let's go. Wow! Can't wait to play with it. Wow! Hey!
The straw is too good. I feel sad for not having one. Oh, that's not a problem at all. Yes, it's simple. We can share the straws we have. Exactly. Mom always tells us to share and care. Arjun, will you share your card? Of course, yes. I will share my card with you all. We are all friends. And good friends are those who share and care for each other. Take this. Your turn now. Come on. Thank you, Arjun. I will share my card with you all too. I'm so happy. ये स्टोरी में हमने देखा, ये बच्चों को शॉर्ट स्टोरी मैंने ये इसलिए दिखाया, मतलब ये बच्चों को इसलिए हम लोग दिखा सकते हैं, इसमें मॉरल वैल्यूज दिखाए, इसमें आपने शेयरिंग केयरिंग दिखाया है ना। बच्चों का आप बोलोगे कि आप अपने पेंसिल को शेयर करो तो वो नहीं करेंगे, नहीं मेरा एक ही पेंसिल है मैं नहीं दूंगी। हाँ, अगर आप बच्चों को बॉयज को बोलोगे चलो अपना लंच गर्ल्स को दो, क्या वो देंगे? नहीं देंगे, नहीं मैं अपने फ्रेंड को ही दूंगा, मतलब बॉय को ज्यादा प्रेफर करें और जबकि गर्ल्स को नहीं करेंगे। तो हम इस शॉर्ट वीडियोस के थ्रू बच्चों को दिखा सकते हैं कि कैसे हम दूसरे की हेल्प कर सकते हैं, दूसरे को अपनी चीज शेयर कर सकते हैं। और साथ ही साथ बहुत सारे वीडियोस आजकल हमारे पास आए, शॉर्ट वीडियोस हो गए, शॉर्ट स्टोरी, हम क्लास में बच्चों को सिखा सकते हैं। नेक्स्ट है, मैं आपको एक और बात बताना चाहूंगी, जब बच्चे जो है क्लास में पढ़ रहे होते, कोई बच्चा फर्स्ट करता है और कोई बच्चा फर्स्ट नहीं करता, लेकिन नॉलेज ज्यादा होता है, मैंने पहले ही बोला। तो वहाँ पे हम एक काम ये कर सकते हैं, उन बच्चों को हम ये नहीं बोलेंगे तुम फर्स्ट किए हो तो बहुत बड़े जीनियस हो, नहीं ऐसा नहीं होता है। ये इस पर मैं एक स्टोरी आपको दिखाना चाहूंगी। चलिए, Real education. Tinku and Rinki were twin siblings. They both studied in the same class, in the same school. Both were excellent in studies, but often Tinku scored better than his sister. Dad laid down a condition when both of them insisted on having a bicycle. My budget allows me to purchase only one bicycle, so whoever will score better between you two will get the bicycle. After hearing father's words, both the kids started studying. But Tinku was very smart. He knew how to get good marks. He used to study only that portion which was supposed to come in the exams. Whereas Rinki was fond of studies. She used to study the entire textbook. Keep in mind, I will get the bicycle. Whatever you're studying is useless. This won't come in exams. How do you know? Hey, see this? Tuition sir has given me question papers of last 3 years. Every time questions are repeated from these only. Okay, but I don't want to take any shortcut. Whatever will be the question, it will be asked from books. Let me study. Don't disturb me. Both the kids started studying in their own style. Finally, exams were over. Yay! Exams are over! We will have fun! After a few days, results were declared. And once again, same thing happened. Tinku was declared topper and Rinki stood second. Yay! Now I will get the bicycle! Hooray! Bicycle was gifted to Tinku. He was extremely happy. Take this. But keep in mind that this bicycle belongs to both of you. Let Rinki also ride this. But Tinku did not listen to anyone. He took his bicycle and ran away. That same evening, to celebrate results of both the kids,
entire family went out for dinner. After finishing their dinner, when the family stepped out of the restaurant, suddenly some people approached them with mic and camera. We are doing promotion of G1 bicycle. We have a small quiz for the kids. If you answer all the questions correctly, then you will be gifted top model of G1 bicycle along with this new bag and a bottle too. Both the kids participated in the quiz. Questions in the quiz were from their books only, but totally different from examination paper. Rinki had studied the book thoroughly. Hence, she solved all the questions of the quiz very quickly. Please have this, uncle. I have solved all the questions. That's impressive. You did it very fast. Very good. Tinku tried very hard, but he did not know the answers, and at last he also gave the quiz paper. After looking at both the papers, organizers announced the winner. And in this quiz, winner with 100% correct answer is Rinki. Rinki was gifted cycle as prize along with other gifts. Whereas Tinku learned a lesson. Tinku now understood that we should not study for numbers only, but for knowledge too. ये वीडियो हमारे बच्चों के लिए था। हम ये वीडियो के थ्रू बच्चों को ये बता सकते हैं देयर विल बी नो शॉर्टकट, है ना। शॉर्टकट नहीं होना चाहिए। बहुत लोग आते हैं, मैम इम्पोर्टेंट क्वेश्चन ले लीजिए, है ना। 9-10 में बच्चे ऐसा करते हैं, मैम सर इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आप अभी किस स्टेज को पार करोगे, आने वाले नेक्स्ट स्टेज में आप वहाँ पे आपका रास्ता वो बंद हो जाएगा, क्योंकि आपने नॉलेज गेन नहीं किया, आपने नंबर पे फोकस किया। तो ये स्टोरी के थ्रू हम बच्चों को ऐसे बहुत सारे स्टोरीज हैं जिसके थ्रू हम बच्चों को बता सकते हैं शॉर्टकट कुछ भी नहीं होता। अगर आप थॉरोली पढ़ोगे तो आपका लाइफ लॉन्ग काम देगा। ना कीप इन माइंड, हमें जब हम स्टोरी टेलिंग कर रहे हो या हम कभी क्लास में जा रहे हो, हम एक स्टोरी फॉर्मेट बना के जा रहे हैं, तो हमें कुछ बातों का ध्यान रखना चाहिए। जैसे स्टोरी हमारी रिलेटेबल हो, जैसे हम मैंने बताया कि पार्ट्स ऑफ स्पीच है तो पार्ट्स ऑफ स्पीच ही बताएंगे, ना कि हम उसमें सेंटेंस बताने लग जाएंगे। तो हमारा हर चीज को रिलेट होना चाहिए, रिलेवेंट, ऑब्वियसली रिलेवेंट होना चाहिए। नेक्स्ट इमोशनल, थोड़ा सा इमोशंस डाल देंगे तो बच्चे और ज्यादा अच्छे सीखेंगे। कि अगर मान लीजिए मैंने एक स्टोरी बनाया कि बच्चे ने मम्मा को डांटा, मम्मा रोने लगी, क्योंकि उन्होंने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि बच्चे मुझे डांटेंगे। तो थोड़ा सा इमोशंस थोड़ा उसमें डालने की कोशिश की बच्चों को सिखाने के लिए, तो इमोशंस भी होना चाहिए। इंगेजिंग होना चाहिए कि आखिर उसमें क्या करें कुछ नया, कि बच्चे भी उसमें आंसर करें। तो थोड़ा सा हमें फॉर्मेट पे ध्यान देना चाहिए। और जब हमारी पढ़ाई बहुत ही इफेक्टिव होगी, जब हम बच्चों को स्टोरी टेलिंग मेथड का यूज करेंगे बच्चों के साथ, तो बहुत ज्यादा इफेक्टिव होगी। तो इस तरह से हमारा वीडियो जो है, एक वीडियो मैं और शेयर करना चाहूंगी आप लोगों के साथ। तो यहाँ पे जब आपने सारे वीडियोस देखे, मैंने एक बात और बोलना चाहूंगी कि स्टोरी टेलिंग जो है ये हमारा जो अभी से नहीं काफी समय से, तो हमें इसको सब्जेक्ट वाइज यूज कर सकते हैं। जैसे कि मैंने बोला साइंस में साइंस यूज कर सकते हैं, साइंस का फॉर्मेट ला सकते हैं, इंग्लिश में इंग्लिश का फॉर्मेट यूज कर सकते हैं, मैथ्स में मैथ्स का यूज कर सकते हैं। तो इस तरह हर एक सब्जेक्ट में हम इस फॉर्मेट को यूज कर सकते हैं, स्टोरी टेलिंग मेथड को यूज कर सकते हैं और अपने पढ़ाई को और भी इफेक्टिव बना सकते हैं। थैंक यू एवरीवन।